हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर एनालिसिस के बारे में, यानी एरर के बारे में, त्रुटियों के बारे में। इसका एक पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियोस देखनी है जाके, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होना वो हमारे पास क्लियर हो सके। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास वास्तविक मान होता है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू होती है हमारे पास, अगर हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल वैल्यू जो होती है, वास्तविक मान जो होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इसमें अगर हमारे पास कोई एरर या त्रुटि है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए में एरर या त्रुटि यानी प्लस माइनस क्या, डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा है। यानी इसमें प्लस कुछ एरर हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, या कुछ कम त्रुटि माइनस एरर हो सकती है। इस तरीके से हम इसे डिनोट करते थे। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पहले की क्लासेस नहीं देखी है, तो पहले वो ही जाके देखनी है। आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी त्रुटियों का संयोजन। बहुत ही शानदार टॉपिक है। कंपटीशन में इसके बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का जो संयोजन हम पढ़ते हैं, उसमें हम एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीज़न पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, जोड़ घटाव गुना बाकी जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं क्या, एडिशन, यानी क्या, योग। एडिशन या योग में क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे ना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एडिशन या योग में क्या होता है कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो भौतिक राशि है, क्या, ए और बी। ए और बी क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या, भौतिक राशि। क्लियर है। अब ए में कुछ एरर हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। ए में कुछ एरर या त्रुटि हो सकती है, वो हमने कितनी मान ली, डेल्टा ए है। बी में कुछ एरर या त्रुटि हो सकती है, वो हमने कितनी मान ली, डेल्टा बी मान ली। अब हमको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, योग करना है। कैसे करते हैं, देखो, रियल वैल्यूज़ को जोड़ दो, एक्चुअल मान जो है उसको जोड़ दो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, z आ जाएगा। ठीक है। बाकी इनमें त्रुटि या एरर कितनी कितनी है, त्रुटि है हमारे पास, इसमें है एरर या त्रुटि कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसमें एरर या त्रुटि क्या है, प्लस माइनस डेल्टा बी। एरर या त्रुटि को भी क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। सर पता ही नहीं लगा क्या हो गया। देखो, पता कैसे लगेगा, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक रोड है, छड़ है। क्या है हमारे पास, रोड है, छड़ है। क्लियर है ये वाली बात। इस रोड या छड़ की जो लेंथ है ना, जो लंबाई है ना हमारे पास, वो हमारे पास है 35.3। कितनी है, 35.3 है। और जब हमने इसकी लेंथ या लंबाई नापी, हो सकती है हमसे कुछ गलती हो जाए, तो प्लस माइनस 0.2, इसमें क्या है, ये जो बाद में लिखा होता है ना, ये एरर या त्रुटि होती है। वैसे इसकी लेंथ या लंबाई हमने जब नापी तो कितनी है, 35.3 है, और प्लस माइनस 0.2 इसमें क्या है, एरर या त्रुटि है। कैसे करते हैं ये प्रीवियस वीडियोस में देखना, एक एक चीज़ मैंने बताई है ना। एक दूसरी रोड या छड़ है, ये सेकेंड रोड या छड़ है, और सपोज करो इसकी जो लेंथ है वो 13.2 है।
इसकी जो लंबाई है 13.2 है, और प्लस माइनस इसमें कितनी एरर या त्रुटि हो सकती है, 0.2 की हो सकती है। अब आपको क्या बताना है कि जब हम इनकी लंबाई का एडिशन कर देते हैं, यानी कि टोटल लंबाई निकालते हैं, कुल लंबाई निकालते हैं, तो कितनी हमारे पास एरर या त्रुटि हो जाती है, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और उसमें भी एडिशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो वास्तविक मान होते हैं, एक्चुअल वैल्यू होती है, उनको जोड़ लो। एक्चुअल वैल्यू क्या है, जैसे ए बी में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा जेड, इसमें जोड़ लो एल आ जाएगा, एल लेंथ या लंबाई है, इसका एक्चुअल मान या वास्तविक मान कितना है 35.3, और इसका कितना है 13.2। इसको ऐड करें, 3 और 2 कितना होगा 5, पॉइंट लगाएं, 5 और 3 कितना होगा 8, और 3 और 4 1। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मान, यानी कि ये तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेंथ या लंबाई आ गई, दोनों का एडिशन कर दिया जब हमने जोड़ दिया। इसके बाद आता है हमारे पास टोटल त्रुटि या एरर कितनी आ जाएगी। तो त्रुटि या एरर जो होना वो हमेशा ऐड ही करनी होती है, हमें जोड़नी ही होती है। तो इसमें त्रुटि एरर कितनी है हमारे पास 0.2, और इसमें त्रुटि एरर कितनी है 0.2, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.4 आ जाएगी। प्लस माइनस लिखना चाहो तो लिख लो, प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 0.4। अब आपसे पूछा जाए भाई टोटल लेंथ क्या है, तो इसलिए हमारे पास जो लेंथ आएगी ना, लंबाई आएगी दोनों को जोड़ने के बाद, एक्चुअल मान वास्तविक मान तो क्या होगा 48.5, और इसमें टोटल एरर या त्रुटि कितने की आ गई 0.4 की। इस तरीके से हम त्रुटियों का, एरर्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, और कॉम्बिनेशन या संयोजन में भी ये क्या है हमारे पास एडिशन है। इसके बाद हम सेकेंड बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, यानी घटाव की। देखो घटाव की क्या होती है, सेकेंड हमारे पास आता है इसमें सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या, घटाव। अब घटाव कैसे करते हैं, देखो वही हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी होगी 2 फिजिकल क्वांटिटी, यानी 2 भौतिक राशियाँ, और ये क्या होगी ए और क्या मान लो बी। अब इनको क्या करना है, घटाना होगा हमें, a माइनस बी करना है, तो किसके बराबर आएगा, किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल आ जाएगा, z इक्वल टू a माइनस बी। बात आती है इनमें एरर या त्रुटि हो, तो इसमें एरर या त्रुटि कितनी होती है डेल्टा a, इसमें एरर या त्रुटि कितनी होती है डेल्टा b, टोटल एरर या त्रुटि कितनी मान लें हम डेल्टा z। हमेशा ध्यान रखना एरर या त्रुटि, इसमें जितनी एरर या त्रुटि होगी, इसमें जितनी एरर या त्रुटि होगी, त्रुटि या एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, जुड़ती है। त्रुटि या एरर क्या होती है, ऐड होती है, जुड़ती है, चाहे सब्सट्रैक्शन करा रहे हो, घटाव करा रहे हो। सर ऐसे बात नहीं बनेगी, चलो तो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखो ये कोई हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। इसका जो टेम्परेचर है ना, इसका जो ताप है वो कितना है 55 डिग्री सेल्सियस है, 55 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। तो मैंने आपसे कहा भाई नाप के देखो, आपने उससे नाप के देखा 55 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, लेकिन कभी भी हम फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि जरूरी नहीं है सही नाप लें। जब हमने इसको मेज़र किया, नापा, तो इसमें प्लस माइनस 0.6 की क्या आ गई हमारे पास, एरर आ गई। मतलब 55 डिग्री सेल्सियस हमने नापा, तो हो सकता है 0.6 उससे ज़्यादा भी हो सकता है और 0.6 उससे कम भी हो सकता है, इतने की इसमें एरर या त्रुटि आ गई। क्लियर है, कोई बात नहीं। फिर एक और ऑब्जेक्ट लिया हमने, एक और वस्तु लिया, ऑब्जेक्ट या वस्तु ली। मैंने कहा भाई इसका भी टेम्परेचर नापो, ताप नापो। आपने इसका टेम्परेचर ताप नापा और सपोज़ करो ये कितना आया 15 डिग्री सेल्सियस आया।
लेकिन जब आपने इसको मेज़र किया, मापा, तो इसमें भी क्या आ गई हमारे पास, एरर आ गई, त्रुटि आ गई। कितने की आ रही है, 0.4 की आ रही है। इतना 0.4 ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर या ताप, और 0.4 टेम्परेचर या ताप क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब आपसे पूछा गया है कि जो तापांतर होता है, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसमें क्या निकालनी है आपको, त्रुटि निकालनी है, एरर निकालनी है। कितनी आएगी, मतलब इनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, ताप का अंतर निकालो, और उसमें कितनी एरर या त्रुटि आ जाती है, उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, वास्तविक मान होते हैं, उनको घटा देते हैं। तो वास्तविक मान निकाल लो पहले। वास्तविक मान यानी क्या, एक्चुअल वैल्यू। ये क्या होगी, ज़्यादा टेम्परेचर भैया इसका है और कम टेम्परेचर इसका है, तो हमेशा ज़्यादा में से कम ही घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो कितना आएगा, 55 में से अगर हम 15 घटा दें तो कितना बनेगा हमारे पास, 40 बन जाएगा। ये तो कौन सी वैल्यू आ गई, एक्चुअल वैल्यू या वास्तविक मान, ये हमेशा घटेगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि त्रुटि या एरर कभी भी घटती नहीं है, जुड़ती नहीं है। जब हम घटा रहे हैं, जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितनी एरर इसमें जनरेट हो गई, उत्पन्न हो गई। देखो 0.6 की तो यहाँ हो गई। एरर हमेशा जुड़ती है, ए में एरर त्रुटि डेल्टा है, बी में एरर या त्रुटि डेल्टा बी। तो इसमें कितनी है 0.6 और इसमें कितनी है 0.4, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1.0 प्लस माइनस, यानी एक ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर और एक टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा, ताप आएगा हमारे पास, वो कितना आएगा हमारे पास, रियल वैल्यू एक्चुअल मान कितना है 40 लिख दिया, और इसमें कितने की टोटल एरर 1.0 की डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने त्रुटि का क्या कर लिया, एरर्स का क्या कर लिया, हमने सब्सट्रैक्शन कर लिया। लेकिन एरर जो होती है ना, वो तो हमेशा ऐड ही होती है, वो तो हमेशा ऐड ही होती है, जुड़ती ही है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना भाई साहब, ऐसे ही सोल्व करना है हमें, इसी तरीके से ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हम भागफल की। किसकी, भागफल की, यानी कि किसकी, डिवीज़न की। सर गुणनफल बताओ, अरे यार अब भागफल कर लेते हैं, फिर गुणनफल देख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे, पहले हम डिवाइडेशन देख लेते हैं। भागफल का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है भौतिक राशि, अभी हमने टेम्परेचर की बात कर ली, ताप की, और एक लेंथ है, लंबाई की भी बात कर ली थी हमने। ऐसे कोई भी हो सकती है। 2 फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, 2 भौतिक क्या है, राशि। और ये जो 2 भौतिक राशि है ना, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है। इनका हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं, z इक्वल्स टू ए अपॉन क्या, बी। z इक्वल्स टू क्या, a अपॉन बी। अब क्या करें सर, देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हम ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर इशू नहीं है कि ड्राइव करना है। z इक्वल्स टू ए अपॉन बी होता है, तो इसको जब ऐसा आ जाए ना, तो z में जो एरर या त्रुटि होती है ना, डेल्टा z, वो इक्वल होती है a में एरर या त्रुटि डेल्टा a अपॉन a, प्लस करते हैं हमेशा b में एरर या त्रुटि क्या, डेल्टा b। और यहाँ से हम टोटल एरर या त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और इनटू क्या लिख देंगे हम, z लिख देंगे। इनटू क्या लिख देंगे हम, z लिख देंगे। ये किसका निकालने का फॉर्मूला है, z में कितनी त्रुटि या एरर आ गई जब हम दो क्वांटिटी का, दो राशियों का क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं। देखो दोबारा देखो, डिवीज़न या भागफल क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो भौतिक राशि है, सपोज करो ये क्या है, ए और बी है, इनका हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है, भागफल करना है। यानी ए में हमें किसका डिवाइड करना है, बी का। तो ए में जब हम बी का डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल गया हमें, जेड मिल गया, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसको हमने क्या सपोज कर लिया, जेड मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर। अब ए में हो सकता है कुछ एरर या त्रुटि हो, बी में कुछ एरर या त्रुटि हो। ए में जो एरर या त्रुटि होती है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए से। बी में जो एरर या त्रुटि होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बी से। इन दोनों के बाद जेड जो आएगा उसमें भी एरर या त्रुटि होगी, तो जेड में जो एरर या त्रुटि होगी उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, डेल्टा जेड से। तो आप यहाँ पर ये याद कर लो, रट लो कि z इक्वल टू ए अपॉन बी हो तो z में एरर या त्रुटि कैसे निकालते हैं, डेल्टा z अपॉन जेड लिख देते हैं। ए में ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, z इधर ले आना तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा z। सर फील नहीं हो रहा, अब भी कराते देखो फील। इसको हम एक क्वेश्चन में ले लेते हैं, क्या एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका ना। क्वेश्चन क्या है कि R जो है हमारे पास किसकी वैल्यू ले लेते हैं हम, एक तो R की वैल्यू ले लेते हैं और ये सपोज कर लो 10 प्लस माइनस 0.3। R यहाँ पर एक रेजिस्टर या प्रतिरोध है ओम। 10th क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा है, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध है ये। R की वैल्यू 10 है, इसमें कुछ एरर है 0.3। ऐसे ही हमारे पास क्या है, I कितना है, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो बोल रहा है हमारे पास जो V होता है, V क्या होता है, विभवांतर, यानी क्या, पोटेंशियल। इसमें आपको क्या बतानी है, एरर बतानी है, त्रुटि बतानी है। क्या पढ़ रहे थे हम, A अपॉन बी। अच्छा ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें I और R में कोई रिलेशन हो, कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, किसमें, I और R में। तो देखो ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, IR। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ये तो गुणनफल का हो गया हमारे पास। चलो ऐसे करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, V की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू है, आपको I निकालनी है, धारा निकालनी है, करंट। ऐसे कर लेते हैं, करंट में क्या निकालनी है, त्रुटि निकालनी है। अब देखो V इक्वल्स टू IR, हमें तो डिवीजन करना है भागफल। तो देखो I की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, V अपॉन R। क्या मानना है क्वेश्चन में, एक R की वैल्यू दे रखी है और एक किसकी वैल्यू दे रखी है, V की। अब I इक्वल्स टू V अपॉन R, A की जगह तो क्या है, V है, B की जगह क्या है, R है, और Z की जगह क्या है, I है। अब इसका फॉर्मूला बनाना जरा त्रुटि का, क्या होगा एरर का फॉर्मूला त्रुटि का, I या करंट या धारा में एरर या त्रुटि निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा I अपॉन क्या, I इक्वल्स टू V के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा R अपॉन क्या, R। हमें तो क्या चाहिए, I में त्रुटि चाहिए, I में त्रुटि एरर चाहिए। तो I में त्रुटि एरर क्या होगी, डेल्टा I इक्वल्स टू क्या, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा R अपॉन R इनटू इस I को इधर ले आओ तो ये I में एरर या त्रुटि आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। अच्छा इसमें डेल्टा V का मान क्या है, डेल्टा I इक्वल्स टू डेल्टा V की वैल्यू क्या है, देखो V कितना है 10 और इसमें एरर कितनी है 0.2,
तो डेल्टा वी एरर को बता रहा है 0.2 अपॉन वी कितना है, वी क्या होता है, एक्चुअल मान होता है, वास्तविक मान होता है कितना है 10, तो 0.2 अपॉन 10 प्लस डेल्टा आर, आर में कितनी एरर या त्रुटि है 0.3 है, अपॉन आर की रियल वैल्यू या वास्तविक मान कितना है 10। और इसके बाद आता है सर आई तो है ही नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला तो होता है v इक्वल्स टू आई आर, तो i इक्वल्स टू क्या होगा v अपॉन आर। v का रियल मान क्या है, वास्तविक मान 10, r का 10, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो i की वैल्यू कितनी लिख देंगे 1। ऐसे किस में एरर या त्रुटि आ जाएगी, डेल्टा i में। इसको सोल्व करते हैं हम, डेल्टा i इक्वल्स टू, ये 0.2 में 10 का डिवाइड है, एक के बाद हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.02, एक के बाद है ना पॉइंट, एक और लगा देंगे तो ये पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, 2 में 100 का बाद देंगे 0.02 प्लस इसमें देंगे 0.03, तो कितना आ जाएगा, इसको हम जोड़ करेंगे ऐड करेंगे तो 0.05। इसलिए जो करंट आएगी हमारे पास, जो धारा आएगी हमारे पास, वो कितनी आएगी हमारे पास, बताओ। करंट या धारा जो आएगी वो कितनी आएगी, रियल मान करंट या धारा का क्या आया था, यहाँ से निकाला था हमने 1, और इसमें टोटल एरर कितनी है 0.05। इस तरीके से अगर कोई भागफल का क्वेश्चन आ जाता है, डिवीज़न का आ जाता है, तो हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। भागफल या डिवीज़न के बाद एक नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। क्वेश्चन तो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। किसकी, मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या, गुणनफल। अब गुणनफल में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, दो भौतिक राशियाँ होती है, उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उनको क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। जैसे a और b का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z आ जाएगा। a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z आ जाएगा। अब क्या करना है, इनमें त्रुटि कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो डिवीज़न या भागफल का फॉर्मूला है वही होगा। z में एरर या त्रुटि डेल्टा z अपॉन z, a में एरर होगी डेल्टा a अपॉन a, b में एरर कितनी है, डेल्टा b। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा z। सेम फॉर्मूला है डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, z से। क्लियर है ये वाली बात, अरे बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। अगर हम अभी जो मैंने पहले आपको बताया था कि r की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 प्लस माइनस 0.2 ओम दे रखा है, और I की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, 10 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर दे रखा है। और आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो बोल रहा है जो विभवांतर होता है ना, पोटेंशियल होता है जो, उसमें क्या निकालो, एरर निकालो, त्रुटि निकालो। क्या निकालो, उसमें एरर निकालो, त्रुटि निकालो। अब रटने मत बैठ जाना, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला देखना है। ये जब आई और आर आ जाता है ना, तो इसमें कौन सा लॉ काम में आ जाता है, ओम्स लॉ काम में आ जाता है, ओम नियम काम में आ जाता है। ओम नियम क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू क्या, IR। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। हमें किस में एरर या त्रुटि चाहिए, V में चाहिए भाई साहब। अब V में एरर या त्रुटि का फॉर्मूला यहीं से, यहाँ V Z की जगह V है और A और B की जगह IR है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, V में एरर डेल्टा V इक्वल्स होगा I में एरर डेल्टा I प्लस R में एरर डेल्टा R। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, V में जितनी एरर या त्रुटि है।
डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, v से। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं हम सारी। डेल्टा आई क्या है, आई में एरर या त्रुटि, मैंने बताया था ये तो होता है रियल या वास्तविक मान, और ये पीछे प्लस माइनस करके लिखा होता है ना, ये एरर या त्रुटि। मतलब करंट को जब हमने मेजर करा 10 एम्पियर आया, लेकिन इसमें कुछ एरर हो सकती है, कुछ त्रुटि हो सकती है, और वो कितने की मेजर करी है हमने, 0.3 की। कितने की नापी है, 0.3 की। तो क्या लिखोगे, डेल्टा आई की वैल्यू 0.3, आई कितना है, रियल वैल्यू मान, वास्तविक मान 10, प्लस डेल्टा आर की वैल्यू 0.2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 10। सर वी तो मिल ही नहीं रहा, वी 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 इक्वल्स टू होता है आई आर, यानी रियल मान को गुना कर लो, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100। तो v कितना है हमारा, 100 है। डेल्टा v इक्वल्स टू, इसमें हम करेंगे 0.03, एक जीरो और आ जाएगी इसमें, और इसमें आ जाएगी 0.02 इंटू कितना, 100। डेल्टा v इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे 0.05 इंटू कितना, 100। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसलिए हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा ना, जो विभवांतर आएगा v वो कितना होगा, रियल या वास्तविक मान तो क्या है, 100, और प्लस माइनस इसमें टोटल एरर या त्रुटि कितने की हो सकती है, 5 की हो सकती है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने वाले ना इसके बाद, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसमें से एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो किस तरीके से हम उसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको देखना, जिसे हम बोलते हैं कौन सी, प्रतिशत त्रुटि। कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, यानी कि क्या, परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि यानी कि क्या, परसेंटेज एरर। देखो ये कैसे निकालते हैं। सपोज करो हमारे पास z इक्वल्स टू दे रखा है x की पावर a, y की पावर b अपॉन चलो इसको मान लेते हैं w अपॉन z की पावर c। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि परसेंटेज एरर निकालो, प्रतिशत त्रुटि निकालो, किसकी निकालो, W की। किसकी फाइंड आउट करनी है भाई साहब, W की फाइंड आउट करनी है। तो देखो फॉर्मूले नहीं रटने हैं, फॉर्मूले बनाने कैसे हैं वो देखने हैं ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो W में एरर या त्रुटि सपोज करो कितनी है, डेल्टा W, कितने में, W में, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। इसे बोलते हैं W में क्या, परसेंटेज एरर। किस में आएगी ये, परसेंटेज में आएगी। अब यहाँ आ जाओ, x की पावर a आ रही है, अगर यहाँ a आती है ना तो a को तो कहाँ ले आते हैं हम, पहले a को तो कहाँ ले आओ, पहले, और फिर x में एरर क्या होगी, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। x में एरर क्या होगी, डेल्टा x अपॉन x, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, परसेंटेज में आएगी, प्लस फिर इसमें एरर देखो y में एरर या त्रुटि देखोगे तो b तो कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, b आगे आ जाता है, और y में क्या, डेल्टा y अपॉन y, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नीचे तीसरा आ रहा है, ये अपोन में है ना तो घबराना मत, ऊपर जाके माइनस, नहीं ऐसे ही करेंगे। पावर c तो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी,
और z में एरर या त्रुटि क्या होगी, डेल्टा z अपॉन z। और किस में से परसेंटेज निकालना होता है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 से। किससे करते हैं हम, 100 से। ये फॉर्मूला होता है किसका निकालने का, परसेंटेज यानी कि एरर निकालने का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो ये बनाने आया, अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करना, देखना कि किस तरीके से मैंने बनाया है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सपोज करो कितनी है, x है। और इस x की वैल्यू जो है ना, इस x की जो वैल्यू है ना, वो दे रही की है a स्क्वायर b की पावर 3 अपॉन c रूट d। और क्या बोल रहा है, a b c d में जो प्रतिशत त्रुटि है, यानी परसेंटेज जो एरर है, प्रतिशत त्रुटि है, जो परसेंटेज एरर है वो 2%, 1%, 3% और 4%। तो देन x में परसेंटेज एरर क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, बस किस तरीके से हमें करना है, बस वही तो देखने वाली बात होती है ना। देखो सॉल्यूशन, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, फॉर्मूला लिख लो पहले, x इक्वल्स टू a स्क्वायर b की पावर 3 अपॉन c रूट d लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला बनाओ, किस में एरर या त्रुटि चाहिए हमें, x में। तो कैसे लिखेंगे बताना जरा इसको, x में एरर या त्रुटि डेल्टा x अपॉन क्या, x इक्वल्स टू, किस किस की बात करिए, a b c d की। देखो पावर जो होती है उसे तो क्या लिख लो, आगे लिख लो, बिल्कुल बताया सर, बहुत अच्छा बताया सर। a में एरर या त्रुटि कैसे लिखोगे, डेल्टा a अपॉन a इंटू कितना परसेंट, 100%, प्लस b की पावर 3 है, 3 को तो कहाँ लिख लो, आगे लिख लो। और b में एरर या त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखते हैं, डेल्टा b अपॉन d इंटू 100%, परसेंटेज एरर। फिर आता है सी की कोई पावर या नहीं है, बुरा किया है इसके साथ, तो सी के लिए सीधा लिख दो, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू कितना परसेंट, 100%। अब ये जो d है ना, d की पावर कितनी है, रूट है, इसका मतलब होता है हाफ पावर। तो ऐसे लिख सकते हैं d की पावर हाफ, ऊपर ले जाएंगे जब भी माइनस तो कहीं नहीं आता है, 1/2 लिखेंगे। और d में क्या लिखेंगे, डेल्टा d अपॉन d इंटू कितना परसेंट, 100%। तो x में भी जो एरर या त्रुटि आएगी, डेल्टा x इंटू x, वो भी किस में आएगी, परसेंटेज। ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, इसे बोलते हैं x में परसेंटेज एरर बोलते हैं। x में क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं इसे हम। ऐसे लिख दिया जाए ना तो इसे x में परसेंटेज एरर बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम। देखो 2 जो आता है, 2 आ गया है, ये जो हमारे पास ये है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी देरी की है, a में परसेंटेज एरर 2%, तो इसका आ गया 2% आ जाएगा। फिर कितना है ये 3, ओहो 2 तो लिखोगे ना, 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी देरी की है, 2%, प्लस 3 इंटू b में परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि कितनी है, b में 1%, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1% से। फिर आ रहा है डेल्टा c अपॉन c, c में परसेंटेज एरर 3% की, तो 3%,
प्लस 1/2 और डी में परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि कितनी है 4% की, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना 4%। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4%, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3%, प्लस कितना हो जाएगा 3% और कितना हो जाएगा 2%। तो कितना होगा 4 और 3 7 और 3 10 10 और 2 12, तो कितना परसेंट आ जाएगा हमारे पास 12% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा 12% आ जाएगा। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर पावर के अलावा क्वेश्चन में ऐसा आ जाता यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हो जाता, नंबर के लिए परसेंटेज एरर नहीं होती है। नंबर जब आ जाता है, संख्या जब आ जाती है ना, तो उसके लिए परसेंटेज एरर नहीं होती है। इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज एरर थे, प्रतिशत त्रुटि थी, हमने इन सारों पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में एरर के बहुत सारे क्वेश्चन जो से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। हाँ, बस ये देखा ना, इन्हीं की होती है पावर। ये अगर मल्टीप्लाइंग हो जाए ना तो इसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।